बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया और जुडिशल कमीशन के क़याम में उनको मसावी हुकूक नहीं दिए गए। अब बिलावल भुट्टो तो नाराज हैं, वही बिलावल भुट्टो जो 26वीं आईनी तरमीम के हीरो थे, मौलाना को मनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था और हुकूमत के साथ साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अभी वो नाराज हैं, वतन से बाहर हैं और कह रहे हैं कि जब आएंगे तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वो बुलाएंगे, उसके बाद फैसला होगा कि हुकूमत के साथ इनका रिश्ता किस तरह का रहता है। आदिल साहब, आपको क्या लग रहा है, बिलावल भुट्टो की नाराजगी बनती है, सही नाराज है वो हुकूमत से? देखिए, वो नाराज़गी जुडिशल कमीशन के हवाले से तो नहीं हो सकती, क्योंकि उन जुडिशल कमीशन में एक उनका नुमाइंदा और एक मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है। कुछ और जो है चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी अरसे से हुकूमत से मशावरत में हैं और कोशिश है कि वो, एक तो उनको पंजाब में स्पेस चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी सर्वाइवल हो वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो नून लीग अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। हमें तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हालात नज़र आए उसमें नून लीग के लिए अपने लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं, तो ऐसे में नून लीग रिलेक्टेंट है थोड़ी सी कि वो पीपल्स पार्टी को अपनी उसमें स्पेस दे और उनके लिए और मुश्किलात खड़ी हो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक तासुर जो इस वक्त है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी है अब वो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, और इसीलिए हमने देखा कि वो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता तौर पे एक बात कही है कि वो कैबिनेट में रीशफलिंग करने वाले हैं। तो वो इसी के उस पर तासुर एक बना है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बने और वजारतें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पीपल्स पार्टी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है कि उनको कौन सी वजारत चाहिए। मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी बहुत सारी वजारतें अपने पास रखना चाहती है, तो ये एक दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो एक इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि अपने अपने मफादात हैं। जो अगर इतनी सीरियस नाराज़गी होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी तो उन्होंने तो रात को जो है वो उस पर साइन कर दिए उन बिलों के अंदर ऊपर। अगर वो इतनी सीरियस नाराज़गी होती तो वो अब उन अपने प्रेसिडेंट को कह भी सकते थे, कायम मुकाम प्रेसिडेंट है यूसुफ रज़ा गिलानी, वो उस पर बिल ना साइन करते। लेकिन देखें, एक तरफ जो नेशनल इश्यूज हैं जिनके ऊपर एक कंसेंसस है कि इसको लेके चलना है, इस पर इम्प्लीमेंट होना है, उस पर पीपल्स पार्टी ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, मशावरत में हिस्सा रही है। स्पीकर ऑफिस में हमने देखा कि इस बिल के हवाले से जो कैबिनेट ने बहुत सारी चीज़ें अप्रूव की, उसको कैबिनेट जो स्पीकर ऑफिस है उसमें मशावरत हुई, इसीलिए इजलास में तखीर हुई थी। उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो असम्बली में जो है वो टेबल हुई है और उसको मंजूर किया गया। तो ये एक उनकी नाराज़गी जो उनकी अपनी पार्टी के मफादात हैं उसके हवाले से ज़रूर है, और वो इस हवाले से कई दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ भी उनके मामलात हुए। लेकिन यानी आपको लगता है ये इतनी संगीन नाराजगी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नाराजगी है कि कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताएंगे हुकूमत से, और उम्मीद भी उन्हें यही कि वो हुकूमत मना लेगी, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है? आप हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? I think it is just a pressure tactics because now तमाम आईनी काम खत्म हो गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज के हाउ दे गोइंग टू हैव अ पावर शेयरिंग इन गवर्नमेंट। मोस्ट लाइकली फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे बिलावल भुट्टो साहब होंगे अब, और उसकी जो पहले पहले प्राइम मिनिस्टर इस आर्डर उसी लगाया गया था, खाली हो तो टीसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। बाकी वजारतों में कैसे शेयर करने हैं, बात बिल्कुल ठीक है। दे वांट टू हैव अ स्ट्रांग फुट होल्ड इन पंजाब, जो कि पीएमएन इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। वजह ये है कि दे नो कि उनकी स्ट्रेंथ भी पंजाब में यहीं पर है, और जितने डेवलपमेंट फंड्स हैं वो भी अपने एमपीएस को देना चाहते हैं, वहाँ पर एमएलएस को देना चाहते हैं, ताकि अपने आप को वो पीटी के अगेंस्ट ला के पिच करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें वहाँ पर। इसके साथ उनको ज़्यादा मिनिस्ट्री भी चाहिए। अब देख रहे हैं कौन सी मिनिस्ट्री मिलती हैं इनको, आपस में मिलती हैं, बट वेरी सून मेरा अपनी असेसमेंट है पर्सन कि वेरी सून इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इनको अपनी मर्जी की वजारतें मिलेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर ये मैदान की हुकूमत नहीं चल सकती, इमीडिएटली ये गिर जाएगी। इसलिए जो पीपल्स पार्टी डिमांड करेगी, उस जरदारी साहब को पता है कि वो बहुत अच्छी सियासत करते हैं, सोच समझ के करते हैं, और उन्होंने पूरी प्लानिंग की होती है और वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और चलते रहेंगे। वो ही डजंट वांट टू अनॉय द एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। उन्होंने फॉरेन बिल जितनी अमेंडमेंट थी साइन भी कर दी हैं। अब वो अपना सिस्टम के हिसाब से आएंगे, और आई थिंक विद इन अ मंथ आई फील कि इनकी आपस में मुज़ाकरात होके अंडरस्टैंडिंग होके
और नए मिनिस्टर होते हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, दो पार्टीज पीपल्स पार्टी और हमें नून लीग के दरमियान तो मामला बड़े स्मूथली चलते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल साहब, मौलाना का इसमें क्या रोल होगा? ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी? क्या सब अच्छा चलता रहेगा और बड़ी स्मूथली हुकूमत आगे जाएगी? देखिए, कल जो कानून साजी हुई थी उस पर मौलाना का एक शदीद रिएक्शन आया था, लेकिन मैं मौलाना वही ने पॉइंट उसकी खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करने की कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने एक रिएक्शन दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुकूमत के साथ कि आपने 26 में की जो तरमीम थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो उसका हिस्सा थी वो निकलवा दी, लेकिन हुकूमत ने अपना होमवर्क ऑलरेडी किया हुआ था और इसी वजह से सिर्फ वो तरामीम निकाली गई थी 26 में उसमें से कि जिनकी कानून साजी के ज़रिए जो है मामलात को हल किया जा सके। तो मौलाना जो है वो उनके अपने मफादात हैं, वो एक देखते हैं कि वो उसके हवाले से जो पीपल्स पार्टी, चूँकि उनको उनके स्टेक्स जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है और केपी के अंदर है, दोनों दो बड़े सूबे हैं जहाँ पर मौलाना के स्टेक्स हैं। मौलाना को केपी से उस तरह का शेयर नहीं मिला 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह से उनको बलूचिस्तान में मिला, लेकिन उस मौके पर ना नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने मौलाना को इग्नोर किया था। बाद में अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी, लेकिन आदिल साहब, मौलाना ने बदला पूरा ले लिया था फिर उसके बाद करती है। देखिए, ये तो फिर क्या मिन्नतें, क्या चक्कर, क्या रूठना मनाना, किस तरह से खेलते हैं। और मौला ने, हाँ, अब मैं सियासत इसी का नाम है और मौलाना ने बड़ी अच्छी सियासत की और उन्होंने जो जिसे कहते हैं कि लकीरें निकलवाना, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की लकीरें निकलवाई और इसीलिए टास्क बिलावल भुट्टो को दिया गया था, क्योंकि मौलाना की जो डिमांड्स थी जो इन तरामीम के अलावा वो ज़्यादा बलूचिस्तान और केपी के हवाले से थी और दोनों चीज़ों में जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो विड्रा करना पड़ना था चीज़ों के। तो और जो हुकूमत वजारत की अपनी उस पर दे सकती थी, हुकूमत तो बहुत सारे मामलात पर ऑलरेडी तैयार थी। अब देखते हैं कि मौलाना को जो नई हुकूमत साजी होनी है या उसमें जो तब्दीलियाँ आनी है उसमें मौलाना को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, पीपल्स पार्टी को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। ये सियासत इसी मफादत का नाम है, जहाँ पर हम कहते तो ये हैं सियासतदान हमारे कि हम कौमी मफाद में ही सारा कुछ करें, लेकिन उनके अपने मफादात भी जो है बेसिकली जाती मफाद जो है वो आगे हमें नजर आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी यही लगता है, आपको भी यही लगता है मौलाना के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से सेटलमेंट की बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी यकीनन कुछ नाराज है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देगी हुकूमत, मौलाना ने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना? देखिए, मौलाना ने अपनी जो है ना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की है। उन्होंने बहुत रिट्रीव किया अपने इमेज को और इस वक्त आई थिंक ही द मोस्ट पॉपुलर एंड द रिस्पेक्टेड पर्सन इन अमंग द पॉलिटिकल पार्टी और आवाम की सोच में जिस तरीके से उन्हें काफ़ी हद तक 26 अमेंडमेंट के अंदर अपने पॉइंट लेकर आए, कुछ पॉइंट निकाल दिए जो बाद में एक्ट में शामिल हो गए, लेकिन रेस्ट श्योर के मौलाना साहब की डिमांड होंगी वो उन्होंने जरूर मानी होंगी। इट कैन बी इन KPK, मुझे तो शक है, यू नेवर नो कि वहाँ पर उनका गवर्नर शायद उनका अपना आ जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा ये है। प्लस बलूचिस्तान में भी वो थोड़ा सा अपना जरूर लेंगे, लेकिन किसी हालत में भी जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी मौलाना को नाराज नहीं कर सकती। इट्स विल बी अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन अगर PTI और मौलाना फजल रहमान दिल से कुदरतें निकाल के इफ दे गेट टुगेदर, इट विल वेरी सीरियस थ्रेट टू द गवर्नमेंट। इसलिए ये इनकी सियासी बसीरत होनी चाहिए कि मौलाना को इंगेज रखें, उनकी डिमांड जो है रीजनेबल डिमांड वो पूरी करें और उनको PTI से दूर रखें। आज भी मेरे ख्याल में मुलाकात हो रही है चेयरमैन PTI की मौलाना के साथ, वहाँ पर ज़ाहिर है जो बातें होंगी और वो वेरी ओपन थे, उन्होंने बात की थी कि मैं किसी हालत में ये नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब देखना ये है कि वो कितनी अपनी बात मनवाते हैं, उनकी स्टेक्स बहुत हाई हैं, ही इज इन द वेरी गुड बार्गेनिंग चिप के अंदर है, अपनी मर्जी मनवा सकते हैं दोनों पॉलिटिकल हुकूमती पार्टियों से। देखना ये कि इसमें PTI कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करती है। अगर PTI में सियासी बसीरत तो इनकी लीडर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में फिर उस सूरत में ये PTI को चाहिए कि मौलाना को इंगेज रखें, तो ये दोनों पार्टी। ठीक है आदिल साहब, आपको लगता है कि जितने वाइस पॉलिटिशियन मौलाना साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मेल मुलाकातें हो रही हैं उसका कोई इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है?
देखें, मौलाना की खूबसूरती, उनकी सियासत की खूबसूरती है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को भी अपने साथ अंगेज रखा हुआ है। उन्होंने अपोजिशन में जो तरीके इंसाफ है उसको भी अपने साथ अंगेज रखा हुआ है। और ना उन्होंने, और वो खुद इस चीज़ का जो है वो एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने इन सब को जो है अपने उसमें रखा हुआ है। तो अब जो मौलाना की जो स्ट्रीट पावर है, तहरीक इंसाफ की तो स्ट्रीट पावर है ही, मौलाना की जो स्ट्रीट पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने उसका मुजाहरा जो है वो इमरान खान के दौर में देखा था, जब वो इस्लामाबाद धरना लेके आए थे और यहाँ पर बैठकर उन्होंने ऐसी चीज़ बनवा ली थी जो उस वक्त सोची नहीं जा सकती थी, जिसका फ़ायदा यकीनी तौर पर नवाज शरीफ को हुआ था और वो बाहर चले गए थे। तो मौलाना के अंदर क्वालिटी है कि वो अपनी बात जो है मनवा सकें। तो अब देखते हैं कि वो अब मौजूदा हालात के अंदर किस तरह से अपने मामलात को लेके चलते हैं और किस तरह से मनवा तो लेंगे। ऑब्वियसली हुकूमत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि अगर मौलाना और पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर मिल जाएगी तो उससे जो है हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात होगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती है। आदिल साहब, इस शंक का आखिरी सवाल ये कि पार्लियामेंट में कानून साजी की गूंज है, क्या मजीद कोई तरमीम मुतवक्के है? जी बिल्कुल। अभी ये जो पार्ट 1 है जिसमें हमने देखा है कुछ बिल जो कल जो 3 इम्पोर्टेंट बिल थे उस समेत कुछ हुए थे। अभी कुछ सेनेट के अंदर वो मामलात गए हैं जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी का बिल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जो है वो किसी को जो है 3 महीने के लिए जो है वो कैद भी किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। तो इस तरह के 2-3 बिल और हैं जो हमें जो आने वाला पॉलिटिकल सेटअप है उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के हवाले से कुछ ऐसी कानून साजियां होती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो जो आने वाले दिनों पर जो है उसका असरात हमें नज़र आएंगे। एक तो ये जैसे इंसदाद दहशतगर्दी बिल है, इसके अलावा और ऐसी चीज़ें जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है। ठीक है, यानी आने वाले दिनों में कुछ और मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपको भी ये लगता है कि अभी कुछ तरमीम बाकी हैं, कुछ नए कवानीन आ सकते हैं? आई थिंक 27 अमेंडमेंट की जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं आएगी। अच्छा। और इसमें जाहिर है कि मौलाना का फिर पार्ट होगा और वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रहे हैं।